हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ये आपकी लाइव क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के जो पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, और जो पूछे गए हैं आगे पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाकर मैं लाया हूँ। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस टॉपिक से रिलेटेड है, सारी जानकारी के साथ मैं आपकी पीपीटी बनाकर लाया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है बेटा, सभी ये क्लास एंड तक देखेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह इसको आपको क्या करना है, शेयर करना है बेटा। ठीक है। और आप यदि पहली बार ये क्लास देख रहे हो, इस चैनल पर आप नए हो, तो JNV 6th क्लास के नाम से चैनल है, सर्च करके ऊपर सर्च करना JNV 6th क्लास यूट्यूब पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो साथ में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लेना, ताकि जो भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड, जैसे फॉर्म की लास्ट डेट 29 जुलाई 2025 है, यदि फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ेगी, जिस बच्चे का फॉर्म गलत भरा गया है उसको करेक्शन करवाना है, करेक्शन डेट क्या रहने वाली है, सभी की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी आपको वीडियो के द्वारा इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है ना। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। ठीक है। जिस बच्चे ने जवाहर नवोदय का अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो वो भर देना बेटा। जवाहर नवोदय की जो लास्ट डेट है वो आपकी 29 जुलाई 2025 है। मैं आपको एक बार जवाहर नवोदय की साइट पर लेकर चलता हूं। ये बेटा जवाहर नवोदय की मेन साइट है। ठीक है। यहां दिखा रहा है लास्ट डेट टू अप्लाई इज 29 जुलाई 2025। ठीक है ना। तो आप आज ही अपना फॉर्म भर देना। ठीक है बेटा, आज ही फॉर्म भर देना, क्योंकि बाद में साइट नहीं चलने वाली। अभी जिस समय आप वीडियो देख रहे हो तभी लग जाना फॉर्म भरने के लिए। यदि आप हमसे फॉर्म बनवाना चाहते हो या जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे बुक से रिलेटेड हो, आपने फॉर्म भर दिया, करेक्शन डेट कब आएगी, है ना, हमको करेक्शन डेट की कहाँ से जानकारी मिलेगी, ठीक है, कोई भी आपको समस्या आ रही तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है बेटा। JNV 6th क्लास के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आपको हम ऐड कर देंगे। इस नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। ठीक है बेटा, ये नंबर आप नोट करके रखो, सेव करके रखो, आपके एंड तक काम आने वाला है। हर चीज की जानकारी यहाँ मिलने वाली है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है बेटा, अभी तक JNV क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इस पर लाइव डेमो क्लासे, लाइव फ्री डेमो क्लासे रोजाना मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे आपकी लाइव डेमो क्लास होती है। वो शाम को 5 बजे से स्टार्ट होती है और 7:30 बजे तक चलती है। ठीक है ना, शाम इवनिंग को। तो सभी JNV क्लासेस के नाम से जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में, इंस्टॉल करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर से इनको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा OTP के द्वारा। उसके बाद में आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा नेम का, तो वहां नेम डालना है। उसके बाद में आपको यूजर आईडी में भी नेम ही डाल देना। उसके बाद में ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी डालना है, और फिर पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकता है। सिंपल पासवर्ड डालना जो कि आप याद रख सो, 1 2 3 4 कुछ भी, देखो अपने हिसाब से कुछ भी डाल लेना जो आपको आसानी से याद रहे। ठीक है। JNV क्लासेस के जो एप्लीकेशन है और जो वेबसाइट है, JNV क्लासेस के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहां पर बेटा एक ऑफर चल रहा है। कूपन कोड अप्लाई करके आप इस ऑफर को पा सकते हैं। कंपनी ऑफर दे रही है बेटा 31 जुलाई 2025 तक ये ऑफर वैलिड है। ऑफर क्या है बेटा, जो भी जिस स्टूडेंट का 13 दिसंबर को एग्जाम है उनके लिए जो कोर्सेज बनाए गए हैं उस पर 4000 का ऑफ है। मतलब आपके 4000 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। जिन बच्चों का एग्जाम
13 दिसंबर 2025 को है, उन बच्चों के सभी कोर्सेज पर 4000 का क्या है, ऑफ है। ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, दोनों के लिए अलग अलग से बैच बनाए गए हैं। उन पर कूपन कोड के द्वारा बेटा 4000 का क्या दिया गया है, ऑफ दिया गया है। ये आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं इसी में बताने वाला हूं, आपको लास्ट तक देखते रहना है। सबसे पहले इंस्टॉल कर लोगे, तो इंस्टॉल करने के बाद में या फिर आप लैपटॉप में देखना चाहते हैं या फिर पीसी में देखना चाहते हैं, तो JNV क्लासेस के नाम से वेबसाइट है, JNVclasses.com लिखोगे तब ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ डबल क्लिक करना है, 1 मिनट, यहाँ मेन, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आप मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां कोर्सेज है सभी। यहाँ होम के नीचे लिखा है ना जवाहर नवोदय कोर्सेज, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये लिखा हुआ ना एग्जाम 13 दिसंबर को, ये है आपका हिंदी मीडियम का। इसको व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद में जो शाम को 5 बजे फ्री लाइव डेमो क्लास होगी, वो लाइव में जाकर आप यहाँ देख सकते हो। पिछली जो डेमो क्लास हुई है लाइव के रूप में, वो यहाँ आ जाएगी आपकी। यहाँ पर देखो, ये जैसे मैथ की क्लास है, तो यहाँ से वॉच करके आप इसको देख सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 480 पिक्सल में देखो तो आपको साफ दिखाई देगी। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है, ऐसे आपको दिखाई देगी। करके लगाते हैं डेसिमल, तो यहाँ प्लस कर देना, 1 कितना हो गया 2। फिर आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ कट कर दोगे। जो आपकी क्लास हुई उसकी पीडीएफ, जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है, तो व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे। व्यू पीडीएफ पर आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे उस क्वेश्चनों की पीडीएफ रहेगी। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन होंगे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे अकॉर्डिंग टू टाइप वाइज। जैसे ये 18 जनवरी 2025 का क्वेश्चन हुआ, वो भी शामिल हुआ है ना। सभी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, कब क्वेश्चन पूछा गया आप मिला सकते हो बेटा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है। आप कहीं से भी मॉडल पेपर उठा लेना या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, मिला सकते हो। ठीक है, सारे पर यहाँ पूछे गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इनका क्वेश्चन तो मिल गए, सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है साथ में। सॉल्यूशन आप कहां से देखोगे, व्यू पीडीएफ 2 लिखा है ना, तो व्यू पीडीएफ 2 पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जिन जैसे क्लास 1 हुई थी, क्लास 1 में जो जो सॉल्यूशन करवाया था, क्या क्या बताया, वो सारी चीजों की पीडीएफ आपकी लिखी लगाए मिलेगी। इसका बस आपको एक ही काम करना है, एक आपको कॉपी लगानी है और उसमें नोट करना है, ताकि लास्ट समय में रिवाइज कर सको। ठीक है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन था कैसे ये सोल्व होगा, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और इसकी लाइव क्लास भी रखी हुई है रिकॉर्डेड रूप में। ठीक है, हम आपको 3-4 बार आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा। देखो इस तरह आपकी ये पीडीएफ रहने वाली है। अब आप कूपन कोड कैसे अप्लाई करोगे, तो इसके लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ये 6999 का आपका कोर्स है, तो 4000 का ऑफ चाहते हो, तो ये कूपन कोड है मात्र 31 जुलाई 2025 तक ही लागू रहने वाला है। तो यहाँ आप क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो 4000 का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मात्र और मात्र 2999 में आपकी जवाहर नवोदय की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप बाय कर सकते हो और ऑफर का लाभ उठा सकते हो। ऑफर केवल सीमित समय के लिए है बेटा, 31 जुलाई 2025 तक ही है, उसके बाद में ऑफर नहीं रहने वाला है। चलो अब हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा क्लास में क्या था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे गए हैं जवाहर नवोदय में, वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है, वो क्लास को बीच में क्या करना है, बंद करना है, रफ कॉपी उठानी है और सोल्व करना है। अपना जो आंसर आएगा अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का अपने नाम के साथ में अपना आंसर देना है। जिसको नहीं आ रहा ये क्वेश्चन,
तो अपनी क्लास लेते रहो और सामने बोर्ड पर सबकी नजर होनी चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ये पॉइंटों की संख्या है, पता नहीं चल रहा तो सबसे पहले आपको करने का तरीका मैं बताता हूं। तरीका ये है, जो भी आपके द्वारा यहाँ लिखा हुआ है उसको क्या करना है, इधर लिखना है। जैसे यहाँ है 35.07, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन में जो लिखा है, इधर क्या लिखा है 53.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और उनको लिखते जाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ है आपका 35.7, फिर यहाँ है आपका 53.07, 53.07। अब देखो, अब एक सीधी लाइन खींचनी है या नहीं भी खींचो, पॉइंट के आगे अधिकतम कितने हैं, 2-2 अंक है, सब बराबर है। लेकिन पॉइंट के पीछे देखो 2-2 अंक है, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो इनको 2-2 बनाने के लिए जहां खाली जगह दिख रही है वहां आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, सबसे छोटा। तो इधर आओ, पहले इधर देखो, इसमें छोटा कौन सा है, ये तो बड़ा है 53, ये भी बड़ा है, छोटा ये दोनों है। ठीक है, इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इधर देखो, पॉइंट के इस साइड देखो, पॉइंट के इस साइड 0.7 छोटा है या 70 छोटा है, 0.7 छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा 35.07। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि बेटा आप इस क्लास में पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बाद में जो बेल आइकन घंटी है उसको जरूर दबाना है। ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना है बेटा, ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करनी है आपको, चाहे व्हाट्सएप पर करो, चाहे कहीं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर देना है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणा करना। तो इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। देखो पहले आपको पॉइंट भूल जाना है, नॉर्मल तरीके से आपको गुणा करना है। मैंने बताया था प्रोडक्ट और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, गुणनफल लिखा है और इंग्लिश में प्रोडक्ट लिखा है, तो क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उनका गुणा करना है। जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। ठीक है, अब ये दशमलव का गुणा है, कैसे करेंगे, सबसे पहले दशमलव को आपको भूल जाना है, क्या करना है, भूलना है। 5 का 5 लिखना है। अब देखो किसी भी संख्या के एक रूल याद रखना, किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई संख्या है, इसके आगे में 0 लगाऊंगा तो वो 5 ही रहेगी, परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से मैं आगे 0 लगाता हूं तो भी 5 ही रहने वाली है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो दूसरा नियम क्या है, किसी संख्या के पीछे 0 लगाते हैं तो संख्या में परिवर्तन होता है। देखो 5 है, 5 के मैंने पीछे 0 लगाया तो कितना हुआ, 50। फिर इसे पीछे 0 लगाऊंगा तो कितना हो गया, 500। मतलब पीछे 0 लगाते हैं तो संख्या परिवर्तित होती है, चेंज होती है, आगे 0 लगाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो तो इसको 5 का ये 5 रहेगा ना, पॉइंट को हटा दो। सबसे पहले पॉइंट को आपको क्या करना है, हटा देना है, भूल जाना है। इन पॉइंटों को आपको भूल जाओ। ये भी 5 है, गुणा में 5, गुणा में 5, और ये भी क्या है, गुणा में 5, ये भी क्या है, गुणा में 5। अब इनको गुणा कैसे करोगे, देखो जोड़ा बनाकर गुणा कर लो। 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ, 25। यहां गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाओ। 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 जा कितना होता है, 25। फिर से 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625, 625 आएगा, है ना, 625 आएगा। अब पॉइंट को फिर से याद करना है, पॉइंट को फिर से याद करना है। और देखना यहाँ 3 छोड़कर पॉइंट है, 3 यहाँ लिखना है। यहाँ 2 छोड़कर पॉइंट है, 2 यहाँ लिखना है। यहाँ 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट है, 1 यहाँ लिखना है। तो टोटल गुणा में प्लस करके पॉइंट लगाते हैं। तो 3 और 2 5, 5 रे कितना हुआ, 6।
6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे इधर से, 6 डिजिट छोड़ करके, 6 अंक छोड़ करके। लेकिन हमारे पास 3 ही अंक है, 6 बनाने के लिए यहाँ आगे कितनी जीरो लगाऊंगा, 3 जीरो लगाऊंगा और पॉइंट लगा दूंगा। तो आगे पॉइंट के आगे जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपका फ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड है, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले यहां नीचे देखो 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक बनाने के लिए आगे जीरो लगाओ, और इन 2 को हटाने के लिए यहाँ 2 छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे तो नीचे 100 हट जाएगा। नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक बनाने के लिए आगे 2 जीरो लगाओ, ये 3 जीरो है तो 3 छोड़कर यहाँ पॉइंट लगा दो और ये हट जाएगा आपका। अब देखो 1 में जीरो ऐड किया तो कितना आया 1, यहां देखो कितना है प्लस 0.09, पॉइंट वाली संख्या को अलग लिखो और ऐसे उतार दो। फिर है 0.003, पॉइंट की सीट में पॉइंट, पॉइंट के पीछे वाली संख्या को ऐसा कैसा उतार दो। फिर प्लस का साइन है तो प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, पॉइंट की सीध में हमको क्या लगाना है बेटा, पॉइंट लगाना है। पॉइंट की सीध में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। अब जहां खाली जगह दिख रही है वहां जीरो लगा देना है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे अधिकतम 1 अंक है तो सबको 1-1 अंक बनाएंगे, पॉइंट के पीछे अधिकतम 3 अंक है तो सबको 3-3 बनाएंगे। अब नॉर्मल तरीके से जोड़ करेंगे, 3 का 3 यहाँ रहेगा, 9 का 9, 0 का 0, पॉइंट की सीध में पॉइंट, 1 का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा बेटा ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से है, सरलीकरण टॉपिक से है। सरलीकरण टॉपिक से कौन सा नियम लगता है, बोर्डमास का नियम सुना होगा, बोर्डमास, BODMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है बेटा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट आपको बता रखा है कितने प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक मध्य का ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और हिंदी में क्या लिखा आ सकता है, का लिखा आ सकता है। इसके बाद में डी का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है ना, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़ करना, ऐड करना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो आप कैसे सोल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन में, ब्रैकेट के अंदर भी क्या चलता है, DMAS चलता है, लेकिन यहाँ नहीं है, छोड़ देना इसको ना। सबसे पहले आपको क्या, ब्रैकेट क्वेश्चन में तो छोटा ब्रैकेट को सोल्व करना है। छोटा ब्रैकेट है ये रहा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ ब्रैकेट के पास में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, छुपा हुआ रहता है ना, आपको लगाना है अपनी मर्जी से। ब्रैकेट के पास में मल्टीप्लाई का चिन्ह गायब मिलता है तो उसको आपको रखना है। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2, 2 यहां लिखना है। 5 में से 2 माइनस किया तो कितना 3 बच गया। अब देखो ये ब्रैकेट हट गया, 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा 3, 3 यहां लिखना, प्लस ये चिन्ह 24 ये है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27 आंसर आने वाला है, ठीक है बेटा। आगे का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 8/37 प्लस खालिस्तान 17/37 हो तो खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा, इफ सो व्हाट विल कम प्लेस ऑफ रिक्त स्थान, है ना, इस पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये संख्या लिखनी है, जैसी दे रखी है आपको लिखनी है 8/37 प्लस यहां पर खालिस्तान का चिन्ह इक्वल 17/37, ठीक है ना, इसको। अब देखो यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, यहाँ वाली आपको संख्या निकालनी है। ये वाली संख्या कब आएगी, जो यहाँ की हटाऊंगा, ये संख्या यहाँ से हटाऊंगा, बराबर के उधर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस की क्यों होगी, क्योंकि यहाँ किसकी है, ये प्लस की है, कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब किसकी है, प्लस की है। बराबर के उधर ले जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, यदि प्लस की संख्या बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसकी होगी, माइनस की।
माइनस की संख्या यदि बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। यदि गुणा की संख्या, मल्टीप्लाई की संख्या बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, भाग की, है ना। और यदि भाग की संख्या मतलब डिवीजन की संख्या उधर ले जाऊंगा, डिवाइड की संख्या तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा की हो जाएगी। अब देखो यहां आपको नीचे दिखाई दे रहा 37 यदि नीचे समान है तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 8 को 8, तो 17 में से 8 माइनस किया तो कितना बचेगा, 9, और बटे में कितना बचा हुआ, 37। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 9/37। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। एक रेडियो को 680 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 180 रुपए का हानि होता है, बेचा कितने में, 680 में। तो बेचना क्या कहलाता है बेटा, बेचना कहलाता है विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 680 रुपया। हानि कितने का हुआ बेटा, हानि हुआ 120 रुपए का। कितने का हुआ, 120 रुपए का हानि हुआ। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, क्या पूछा है, क्रय मूल्य। सूत्र किसका लगाना है, क्रय मूल्य का लगाना है। देखो इंग्लिश वाले, ए शॉपकीपर इनकर्स, इनकर्स का मतलब प्राप्त होता है, ए लॉस, लॉस कितने का हुआ, 120 का। यहां हानि को बोलते हैं इंग्लिश में लॉस, ठीक है, यह आपको पता ही है। सेलिंग ए रेडियो, सेलिंग का मतलब एसपी, बेचना। एसपी कितना हो जाएगा आपका, 680 में बेचा। देन व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, सीपी आपको निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है बेटा, सूत्र याद रखना। क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि। जब हानि होती है तब क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, ठीक है। यहां पर सीपी निकालना है, एसपी हमारे पास में कितना है, एसपी 680 प्लस 120, 680 में 120 प्लस करना, इधर 680 में 120 प्लस किया तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 800। तो 800 रुपया क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पैरामीटर से संबंधित है, वर्ग और क्षेत्रफल से, परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज, पैरामीटर कितना दे रखा है, किसका, वर्ग का पैरामीटर। वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले जो दे रखा है वो आपको लिखना है। वर्ग का परिमाप दे रखा है 144, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, ये दे रखा है। और उसका क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की बात हो रही है ना यहाँ, तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है बेटा। यहां लिखता हूं मैं एरिया, ठीक है ना, इस साइड में लिख लेता हूं, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना, नीचे लिख लेता हूं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, और इंग्लिश में हम कहेंगे साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाना है। उसका सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, 4 गुणा भुजा, और 4 गुणा भुजा का मान कितना दे रखा है, 144, ठीक है। अब देखो वो रूल याद आ गया, अभी बताया था। इधर ये 4 किस में है, गुणा में, तो उधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 4 का भाग देंगे, भुजा आ जाएगी, 4 तिया कितना होता है 12, और 4 छिका कितना होता है 24।
144 में 4 का भाग जिसको नहीं देना आता ऐसे देख लेना, है ना। 4 तिया 12 और 4 छिगा 24, कितना बचेगा 36। 36 क्या आ गई हमारे पास में, भुजा आ गई बेटा। 36 क्या आई है, भुजा आई है। तो यहाँ पर भुजा का मान आपको 36 रखना है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुणा 36। जब 36 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1296 आएगा। तो अपना आंसर आएगा 1296 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड। ये क्या कह रहा है कि अधूरा दंड ग्राफ किसी वर्ष में समयकता की प्रथम 5 मास की बचत दर्शाता है। उसने 5 मास में कुल 950 रुपए की बचत की। 5 मास कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 मास में उसने बचत कितने की, 950। तो 950 इधर लिख लेना, 950 रुपया। फरवरी और मार्च माह में बचत की राशि समान है। फरवरी और मार्च में जो बचत हुई वो क्या है, समान है, बराबर है। तो बताइए उसने फरवरी में कितना बचाया। सबसे पहले देखो जनवरी में इसने कितना बचाया, 160 और 200 के बीच में क्या आएगा, 160 और 200 के बीच में आएगा 180। तो जनवरी में उसने 180 रुपया बचाया। इसके बाद में अप्रैल में देखो, अप्रैल में उसने कितना बचाया, 80 और, क्योंकि बीच में कितने का गैप है, देखो ये 0 है तो ये 20 हो जाएगा, फिर 20 का गैप आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, ये 80, 20 का गैप हुआ तो कितना हुआ 100। तो अप्रैल में उसने कितना बचाया, 100 बचाया। मई में उसने कितना बचाया बेटा, मई में फिर 180। ठीक है, देखो इन तीनों को जोड़ लेंगे, जनवरी को, अप्रैल को और मई को, तीनों में उसने 3 महीनों में कितना बचाया, 180, उसके बाद में 100, फिर 180, तीनों को ऐड किया तो कितना आया आपका, फिर आ गया बेटा 1 कैरी और कितना हो गया 460। 460 जनवरी, अप्रैल और मई में बचा लिया। फरवरी और मार्च का नहीं दे रखा, ये हमको निकालना है। टोटल इतना रुपया बचाया 5 दिन में। तो 2 दिन का निकालने के लिए भाई फरवरी और मार्च में कितना बचाया, तो इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो कितना बचेगा बेटा 9 और 490 बच जाएगा। कितना 490। 490 जनवरी और फरवरी में फरवरी और मार्च में बचाया। तो फरवरी और मार्च का दोनों में क्या है, बराबर है। देखो 490 यहां लिखना है, ये किसका है, फरवरी प्लस मार्च का है। लेकिन जो फरवरी में बचत हुई वही मार्च में हुई, तो फरवरी में जो बचत हुई वो मार्च में, दोनों में बराबर है। तो फरवरी की जगह मैं मार्च लिख सकता हूँ या मार्च की जगह फरवरी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, एफ प्लस एफ बराबर 490। तो एफ कितना हुआ 2f बराबर 490। ये 2 यहाँ गुणा में है तो किधर चले जाएंगे, बट्टे में। 2 का भाग दिया तो कितनी बार आ जाएगा बेटा 445। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आंसर आएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, कौन से रिलेटेड, 91 डिग्री कोण कौन सा है, 91 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा अधिक कोण। अधिक कोण क्यों हुआ, अधिक कोण की क्या परिभाषा है, अधिक कोण की बेटा परिभाषा है, अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से तो क्या हो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं हम, अधिक कोण कहते हैं। 90 से तो बड़ा, 180 से छोटा। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 90 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे, 90 को यहाँ रखोगे, फिर एक ऐसी लाइन लिखोगे, एक ऐसी लाइन खींचोगे। 90 में 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 45 आएगा, है ना। इधर साइड में डिवाइड कर लेना, जिसको डिवाइड नहीं करना आता
2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 45 जाएगा। अब देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 15 बार। फिर से 3 से डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा? 5 से, और फिर 5 से डिवाइड होगा। इधर जो आया है, इधर जो अपने पास प्राप्त हुआ है, इसको गुणा में लिखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ देखो 2 के 3 2 बार है तो 3 गुणा 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा गुणा 5। और ये अपना कौन सा आंसर है? ये है बेटा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 एक बार ही है, 5 भी एक बार है, 3 2 बार है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। ये क्लास बेटा आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। फिर एक नई लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।